आरसी सर्किट्स का रिवीजन करेंगे, स्टार्टिंग विद आरसी चार्जिंग सर्किट में जिस तरह से करंट और चार्ज वेरी होता है, Q इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 3 बाय आरसी इज एन एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन, जिसमें जीरो से क्यू नॉट वैल्यू हो जाता है आफ्टर लॉन्ग टाइम, एंड एक टाइम कांस्टेंट में 63% ऑफ द फाइनल वैल्यू हो जाता है। उसी तरह से आपका करंट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है इनिशियल आई नॉट से, एक टाइम कांस्टेंट में 63% डिक्रीज हो जाता है, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि 37% ऑफ द इनिशियल वैल्यू हो जाता है। इसी तरह से टाइम कांस्टेंट डिफाइंड भी होता है। कुछ क्वेश्चंस में आपको पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस पूछा जाता है, तो Q बाय C से या V इक्वल टू IR से ये फॉर्मूले आप इजीली निकाल सकते हो। कुछ क्वेश्चंस में आपको एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर Q स्क्वायर बाय 2C से ये फॉर्मूला भी यूज हो जाता है। ज्यादा क्वेश्चंस में आपको स्टेडी स्टेट बिहेवियर या इनिशियल स्टेट बिहेवियर पूछा जाता है, तो ध्यान देना T इक्वल टू 0 पे, यानी कि इनिशियली Q इक्वल टू 0 चार्ज है ही नहीं इस पे, तो पोटेंशियल भी इसके क्रॉस 0 होगा, यानी कि कैपेसिटर को आप एक कंडक्टर से रिप्लेस कर सकते हो। फिर से सुनना, इनिशियली जब अनचार्ज कैपेसिटर है, कंडक्टिंग वायर से उसको रिप्लेस कर दो या बोल दो शॉर्ट सर्किट उसको कर दो, क्योंकि आपका कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। उसी तरह से स्टेडी स्टेट बिहेवियर, यानी कि आफ्टर ए लॉन्ग टाइम क्या होने वाला है, जब लॉन्ग टाइम के बाद चार्ज सैचुरेटेड है पूरी तरह से, यानी कि करंट इसमें 0 हो चुका है, तो ये एक ब्रोकन सर्किट की तरह बिहेव कर सकता है। मतलब फुल्ली चार्ज होने के बाद जब स्टेडी स्टेट होता है आपका कैपेसिटर, करंट उस ब्रांच में 0 हो जाता है, और इट्स लाइक एन ओपन सर्किट या ब्रोकन सर्किट जिसमें करंट 0 होता है। एंड आपके उसी तरह के डिस्चार्जिंग सर्किट के भी दोनों फॉर्मूले जो कि बहुत सिमिलर हैं, दोनों ही एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग विद टाइम है। एंड आपका एक इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट का कंसेप्ट अगर पूछा है कभी, तो एग्जांपल देख लेना, शॉर्ट सर्किट द बैटरी को शॉर्ट सर्किट करके कैपेसिटर के एंड्स के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दो, तो ये दोनों पैरेलल में आपके हो जाते हैं, साथ में ये सीरीज, तो 3 RC आप इसमें इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। किसी भी तरह के डाउट के लिए भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं।